हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, जो वोकेबुलरी के बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे वोकैब के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए हैं कि यदि आपने इन क्वेश्चंस को नहीं कर लिया तो आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का भी कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार आते ही रहते हैं। कुछ वर्ड तो ऐसे जो 15-15 बार रिपीट हुए हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो 19 बार तक रिपीट हुए हैं। तो हम इन सभी इंग्लिश की वोकेबुलरी को देखने जा रहे हैं। जैसे कि पेनेसिया वर्ड ये 15 बार रिपीट हुए हैं। कंटेम्प्रेरी वर्ड ये 13 बार रिपीट हुए हैं। तो इस तरह बहुत ज़्यादा जो रिपीट हुए बार बार आते रहते हैं। ऐसे बेस्ट और इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम सब इन्हें ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिसीज, सभी समस्याओं का एक जो समाधान हो, जैसे रामबाण, तो वो है पेनेसिया। पेनेसिया बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जैसे सेम टाइम से बिलोंग करते हो। अ पर्सन लिविंग इन द सेम टाइम विथ अनदर, तो ऐसे कहेंगे कंटेम्पररी, यानी होता समकालीन, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे समकालीन, यानी समान काल में रहने वाले, समकालीन। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ऑब्सोलीट, आप चाहें तो इसको ऑडियो की तरह भी सुन सकते हैं यदि आप कहीं पे किसी कार्य में बिजी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड, तो इसको कहेंगे एपीटेफ, यानी कैसे किसी की डेथ हो गई समझ लीजिए, और वहाँ पे कुछ समाधि बनाई गई, उस पर कुछ लिख दिया है, उस पर क्या किया, कुछ लिख दिया है जहाँ समाधि बनी हो, तो इसको कहेंगे एपीटेफ। क्या कहेंगे? एपीटेफ। समथिंग डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, मतलब फिक्स है, वो अटल है, उसको कोई नहीं टाल सकता, मतलब फिक्स है, श्योर है, तो उसको कहेंगे इनएविटेबल। डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, क्या कहेंगे? डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इनएविटेबल। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तो सुनते ही साथ इनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बार आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये 16वीं बार भी एमटीएस में 2024 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, पेनेसिया बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो ये 16 से 17 बार बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आ चुके हैं, और इनकी 2025 और 26 में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली, इसको कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। अ पर्सन हु कैन एंश्योर पेन एंड हार्डशिप अबाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, तो इसको कहेंगे स्टॉइक। स्टॉइक यानी क्या होता है? सहनशीलता। अ प्लेस वेयर वर्ड्स बर्ड्स आर कैप, एवियरी, देखिए ये एवियरी होता है और एक एपियरी होता है, ये दोनों वर्ड बहुत रिपीट हुए हैं। तो जो एवियरी वर्ड है इसका मतलब होता है जो बर्ड्स, ऐसी जगह जहाँ बर्ड्स रहती हैं, और एपियरी यानी होता है, पी को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी यानी क्या होता है? मधुमक्खी। तो ऐसी जगह जहाँ मधुमक्खी रहती है उसे कहेंगे एपियरी, और जहाँ वर्ड्स रहती है उसे कहेंगे एवियरी। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जाए, तो जो करेक्ट कर दिया जाए उसे कहते हैं करिजेबल, तो जिसे ना करेक्ट किया जाए इनकरेजेबल। वन हु नोज एवरीथिंग, तो इसे कहेंगे ओमनीसाइंट, जो सब कुछ जानता हो। तो इससे रिलेटेड ये बहुत रिपीट वर्ड हुआ है, ओमनी वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। ओमनी साइंट क्या होता है? तो देखिए ओमनी साइंट यानी जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी साइंट। ओमनी पोटेंट यानी जो बहुत ज़्यादा ऑल पावरफुल हो, ये वर्ड रिपीट हो, ओमनी पोटेंट यानी ऑल पावरफुल, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो वर्ल्ड में। ओमनी साइंट यानी जो सब कुछ जानकार हो, वन हु नोज एवरीथिंग। और एक होता है ओमनी वोरस यानी होता है सर्वाहारी, ओमनी वोरस। एक और वर्ड ओमनी से बनता है जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये थे ओमनी से 3 मेनली वर्ड, ओमनी साइंट, ओमनी पोटेंट, और एक है ओमनी वोरस। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, अ प्लेस वेयर मैप्स, अ पर्सन हु ड्रॉस और मेक्स मैप्स, तो वो है कार्टोग्राफर। कार्टो यानी क्या होता है? मैप। कार्टो यानी क्या होता है? मैप। और ग्राफर यानी क्या होता है? उसको बनाने वाला। तो बनाने वाला कार्टोग्राफर क्या हो जाएगा?
मैप को बनाने वाला। एक और इसी से रिपीट हुआ है कि कार्टोग्राफी क्या कहलाता है। ये जो भी मैं वर्ड बता रहा हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आ चुके हैं और आगे भी आपको ये कार्टोग्राफी वर्ड देखने मिलेगा। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू रीड, इलिजिबल टे, जिसे पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, इनफेलिएबल, जो अचूक है, मिस्टेक नहीं करता। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसी सोसाइटी जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो, जो कि वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका नाम है यूटोपिया। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, तो ह्यूमन वेल बीइंग को चैरिटेबल डोनेशन करे उसको कहते हैं ऑल ट्रस्ट। पर्सन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, तो अमेच्योर क्या कहलाएगा, अमेच्योर, यानी शौकीन व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, चलो हाँ चलो चलते हैं, चिक 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 चिक, ये गाड़ी से जा रहा था, वहाँ देखा एक तो शो चल रहा है, मतलब रास्ते में कुछ शो चल रहा है, तो वहाँ गया और थोड़ी देर गिटार बजा के आ गया। यहाँ यहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह चल रहा था, तो ये गए और यहाँ थोड़ी देर गिटार बनाए, फिर आ गया। यानी शौकीन व्यक्ति, वो पैसे कमाने के लिए ये सब नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है पर्सन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है जिसमें सभी लोग कंफ्यूज करते हैं। इसमें आंसर सभी ड्राइवर मार के जाते हैं, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर है सॉफर, CHAAUFFEUR, सॉफर। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ एन इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर एक्यूरेसी, अकरेंस, तो ये कहलाएगा क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम। जिस कंडीशन में, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो एकदम लाइन से बता रहे हैं ना कि कौन सा राजा कब आए, तो इस तरह की जो बता रहे हैं इसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर बताए। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, तो इसको कहेंगे क्लस्ट्रोफोबिया, यानी छोटी सी जगह है उसी में अत्यधिक डर लगे आपको छोटे जगह होने पर। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजिन और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, तो इसको कहेंगे आइकोनोक्लास्ट, यानी रिवाज तोड़ने वाला। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, आइकोनोक्लास्ट। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसे कहेंगे इनऑडिएबल। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो इसको कहेंगे एग्नोस्टिक्स, यानी जो भगवान पर विश्वास कंफ्यूज्ड है कि भगवान होते हैं वे कि नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको जरूर आप कर लें, मतलब करना ही है इसे, नहीं तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो एक तरीके से गलत डायरेक्शन में हो रही है यदि आप इन वर्ड्स को नहीं कर रहे हैं तो। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, तो इसको कहते हैं एक्म्प्लिस। अ पार्टनर इन अ क्राइम, यानी कि सह अपराधी बन जाना, कि तुम अपराध करे, चोरी कर रहे, चल हम भी चलते, तो इसको कहेंगे एक्म्प्लिश। नेक्स्ट है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो गवर्नमेंट, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, तो इसको कहेंगे एनार्की। और एक और वर्ड होता है एनार्किस्ट, जो हम आगे देखेंगे। तो एनार्की यानी होता है जो जो ऐसा अराजकतावादी, जो चाहे रे इस देश में कोई सरकार नहीं, देश ही बर्बाद हो जाए, वो चाहता ही नहीं कि कोई गवर्नमेंट रहे। तो इसी से दो क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे देखेंगे। एक है कि कोई ब्यूरोक्रेसी, यानी जब जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके हाथ में पावर आ जाए, ऑफिशियल्स के हाथ में, जिसको हम आगे देखने वाले। वन हु डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथिस्ट, जो भगवान पे बिलीव ना करे उसे कहेंगे एथिस्ट या नास्तिक। जो भगवान पे बिलीव करें उसे कहेंगे थीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि मानव मांस खाने वाला, नरभक्षी, इसे कहेंगे कैनिएबल। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई हैज़ अ नेम, इसको कहेंगे कॉन्स्टिलेशन। अब देखिए, जैसे कोई स्टार है, ये स्टार कोई शेप बना दे, जैसे ये बना दिए स्टार्स ने मिलके सर्कल, तो कोई शेप बना दे, तो इसको क्या कहेंगे नक्षत्र, यानी कॉन्स्टेलेशन। अ पर्सन हु लीव्स दिस कंट्री टू लिव अनदर कंट्री, अब इसके तीन वर्ड आते हैं। एक होता है, ये देश है, समझ लीजिए ये क्या है, एक कंट्री है।
अब इससे कोई बाहर जाके विदेश में रह रहा है, मतलब समझ लो दूसरे देश में रह रहा है, तो दूसरे देश में जाके रहे तो उसको क्या कहेंगे? जब दूसरे देश में जाकर रहे तो यहां से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? यहां से निकल के यहाँ आ रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए इमिग्रेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट। नेक्स्ट बात करें यहाँ के लोगों के लिए, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एमिग्रेंट। क्या कहलाएगा? एमिग्रेंट। अब यहाँ के लोगों के लिए एमिग्रेंट, और ये दोनों ही तरह के लोग क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट। ये दोनों तरह के लोग क्या कहलाएंगे? इमिग्रेंट या माइग्रेंट। माइग्रेंट कहलाएंगे दोनों की तरह के लोग। तो आपको बस इतना ये दो वर्ड याद रखना कि जिस देश से निकलें, बाहर जाएं, उसको कहेंगे एमिग्रेंट, यानी देश के छोड़, और देश के अंदर आ जाएं, अंदर आ रहे हैं इस देश के तो इन हो रहे हैं, इन हो रहे हैं यानी अंदर हो रहे हैं, तो इसको कहेंगे इमिग्रेंट, इसमें इन हो रहे हैं, तो इमिग्रेंट यानी प्रवासी। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे वर्ड हम यहाँ आ गए थे इमिग्रेंट, जो अपने देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाए, लीव्स इस कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री। एन एनिमल लिव इन अ ग्रुप, जो ग्रुप में रहे इसको कहेंगे ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस है झुंड में रहने वाले। वन हु कैन ईजिली डिसीव्ड, इसको कहेंगे गलिएबल, और क्रेडुलस, जो कि हम आगे देखेंगे, क्रेडुलस, इसको हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड है समथिंग वर्किंग और एक्टिंग मर्सेनरी फॉर द और अदर रिवॉर्ड्स, तो इसको कहेंगे मर्सेनरी। वन हु फाइट्स, देखिए जो पैसों के लिए मर जाए, अ सोल्जर फाइट्स फॉर द शेक ऑफ मनी, यानी पैसों के लिए, जो मनी के लिए मर जाए तो इसको कहेंगे मर्सेनरी। इसकी ट्रिक है, जो मनी के लिए मर जाए उससे कहेंगे मर्सेनरी। वेल बीइंग फॉर बैड, जो बुराई के लिए जाना जाए, कुख्यात, नोटोरियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नोटोरियस। एनिमल डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पानी और जल यानी दोनों में रह सके उसे कहेंगे उभयचर, यानी एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। अ लाइफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, देखिए खुद से लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी, कोई और दूसरा व्यक्ति लिख दे तो उसे कहेंगे बायोग्राफी। लाइफ किसी और की जीवनी दूसरा व्यक्ति लिख दे तो कहेंगे बायोग्राफी, और खुद लिख दे तो ऑटोबायोग्राफी। एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज प्रेजेंट, तो बकेट, बकेट, BOUQUET, बकेट। अब ये बकेट नहीं समझ लेना, बाल्टी वाला बकेट, ये वो बकेट अलग है, और ये गुलदस्ता जैसा होता है, गुलदस्ता कहते इसे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स को कहलाएगा एंटोमोलॉजी। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनोरेट, या इसे एक्वेट भी कहते हैं, सभी ब्लेम से मुक्त कर देना, एक्सोनोरेट। अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, फेस्टिडियस। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, तो कहलाएगा फ्लोरिस्ट। क्या कहलाएगा? फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम द इमेजिनरी इल्यूशन, यानी कुछ भी वो इमेजिन करता है उसको लगता है यही है, यही सच है, तो इसको कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपोकॉन्ड्रिएक। देखिए हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत लगे, लेकिन जैसा प्रोनाउंस किया जाता है कहीं कुछ प्लेसेस में मैं उसे वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसका USA में बिल्कुल अलग प्रोनाउंसिएशन है, ब्रिटेन में, लेकिन आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं उस पर उतना फोकस नहीं करता हूँ। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़न्ट, हाइपोक्रिट। अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन वेयर मनी इज coined by the authority of the government, mint. सेंटिमेंटल लॉगिंग फॉर द पीरियड इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया। क्या कहलाएगा? नॉस्टैल्जिया। थ्रू विच दैट विच डेट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे लाइट पास नहीं हो सके उसे कहेंगे ओपेक, और पास हो जाए तो ओपेक का अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। वन हु सीड ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, तो ब्राइट साइड देखे ऑप्टिमिस्टिक, बुराई देखें जैसे केवल, तो उसे कहेंगे पैसिफिस्ट, तो अच्छी बात जिसे दिखें उसे कहेंगे आशावादी यानी ऑप्टिमिस्टिक। वन हु लव्स ऑल मैन काइंड, तो इसे कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल यानी होता है लव, और एंथ्रोपिस्ट यानी होता है मतलब व्यक्ति। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प, तो फिलेंटेलिस्ट।
A person who knows and is able to use several languages, polyglot. One who gives up one's authority, एबडिकेट, यानी अपना पद या अपना जो दावा है उसको छोड़ देना, आपकी प्रॉपर्टी समझ लो, आपने छोड़ के चली गई, आपका प्रमोशन होने वाला था उस पद पे, लेकिन आपने कहा ए भाई तू ही ले ले चल, मेरे को नहीं चाहिए प्रमोशन। अब ग्लास टैंक वेयर फिशेस एंड वाटर आर केप्ट, तो इसे कहेंगे एक्वेरियम, एक्वेरियम। एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग नियर द वाटर, जो पानी के आसपास हो उसे एक्वेटिक यानी जलीय। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री कहलाएगा आर्कियोलॉजी। A place where public and government historical records are kept, achieve. One who is a great lover of books, bibliophile. The scientific study of plant and their structure, botany. ये तो आप सभी जानते होंगे, एक सब्जेक्ट है। हार्ड बट इजीली ब्रोकन यानी नक चढ़ा, भंगुर, आसानी से न मानने वाले, उसे कहेंगे ब्रिटिल। और इसके अलावा एक और वर्ड इसके लिए फ्रेगाइल, क्या है? फ्रेगाइल, जिसे हम आगे देखने वाले फ्रेगाइल। हाउस और अ शेल्टर ऑफ अ गिप्सी, यानी काफिल जहाँ पे रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेड्स फॉर अ पिलग्रिम्स ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस द डेजर्ट, तो उसे कहेंगे कैरेवन, कैरेवन। नेक्स्ट है अ लिस्ट और अ बुक्स ऑफ अ इंफॉर्मेटिव ग्राफ, तो इसे कहेंगे कैटलॉग। द मर्डर ऑफ द होल रेस, पूरी रेस को मार देना क्या कहलाएगा? जेनोसाइड, जेनोसाइड यानी जाति संहार करने वाला। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, ये सभी जानते होंगे, हाइड्रोफोबिया। ऐसे ही मैंने बताया था कि छोटी जगह से डर डर लगना कहलाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। वुमेन से डर लगना कहलाएगा गाइनोफोबिया। तो इस तरह के वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें जरूर देख लें। अ पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये तो आप सभी जानते होंगे, इनविजिलेटर। जब भी आप एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको इनविजिलेटर ही देखते हैं। Debt which cannot be called back, irrevocable. A plan of a journey including the route, places that you visit, itinerary. A person strong desire to sleep, kleptomania यानी चोरी करने की आदत लग जाए जिसे। A copy of a book piece music before it has been print होने के पहले, यानी पेपर हैंड और पेपर रिटन बाय हैंड, उसे क्या लगेगा? मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन्स, ये क्या लगेगा? मिजोगाइनिस्ट। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, तो नेपोटिज्म। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, न्यूमिस्मेटिस्ट। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फूट नॉट ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, तो जो पैदल चलता है उसे कहेंगे पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चले पेडेस्ट्रियन। अब वायलेशन ऑफ समथिंग होली सैक्रेज, यानी किसी पवित्र चीज का अपमान अपमान करने वाला, सैक्रीड, सैक्रीलेज, इसी से बन जाएगा स्केयर्ड या सैक्रीलेज। अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस स्विमिंग टुगेदर कहलाएगा शोल, शोल। अब इसमें एक और वर्ड आता है जो आप कभी इसको शायद ही है 99% इसको गलत करके आएंगे कि स्कूल। ग्रुप ऑफ फिश क्या कहलाता है? स्कूल। ग्रुप ऑफ फिश क्या कहलाता है? स्कूल या सोल, दो वर्ड है इसके लिए, SHOAL। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते समय चलें, तो सोमनोब्ल्यूइस्ट। अ पर्सन हु नेवर टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, तो टी टोलर। समवन हैविंग मैनी स्किल्स, वर्सेटाइल। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, वेटरन। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाएगा? ऑक्यूस्टिक्स। अ पार्शियल और अ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया। हुज नेम आर नॉट नोन, एनोनिमस। मतलब बेनाम, गुमनाम। जैसे और एडिटर पेज होता है, आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इसमें एक एडिटर, उसमें द एडिटर लिख देते हैं वो लोग, अब वो कोई भी हो सकता है ना। द मेडिसिन ऑफ न्यूलीफाई, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट, विष नाशक। द मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, आर्सेनल क्या कहलाएगा? आर्सेनल यानी शस्त्रागार, ऐसी जगह जहाँ शस्त्र रखे जाएं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, द ऑडिटर।
ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज तो क्या लाएगा, बायलिंगुअल। इसी का एक और वर्ड होता है पॉलीग्लॉट, यानी जो बहुत सारी लैंग्वेज को बोल पाए। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इनवर्सली अबाउट द स्केड, मतलब जो होली यानी पवित्र चीज़ है उसके बारे में बुरा बुरा कहने वाला है, जे खराब है ये वो, तो इसको कहेंगे ब्लास्फेमी। एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, सैक्रिलेज। यही वर्ड मैंने आपको बताया था, ये है ब्लास्फेमी। हार्ट से रिलेटेड डिसीज का स्पेशलिस्ट हो तो वो कहलाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। अ पर्सन वन हु प्लान्स एन स्टेप एंड मूव इन डांस, कैरियोग्राफर। अ पर्सन डेट वन वर्क विथ एट द सेम प्लेस, दो एक साथ एक ही जगह में साथ काम करने वाले कलीग क्या कहलाएंगे, COLLEAGUE। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर, कॉन्ग्रीग्रेशन। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री तो कहलाएगा कॉस्मो यानी क्या होता है, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स पूरे विश्व नागरिक कहेंगे इसको, समस्त विश्व का नागरिक या विश्व नागरिक। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज इन चार्ज इन म्यूजियम तो ये कहलाएगा क्यूरेटर। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन कहलाएगा एंटोमोलॉजी। ऐसे ही मैंने एक वर्ड आपको बताया था वॉर्म्स का, तो वो कहलाएगा एंटोमोलॉजी। और ये कहलाएगा डर्मेटोलॉजी। स्किन का अध्ययन कहलाएगा इट स्टडी ऑफ डिसीज डर्मेटोलॉजी। जिसमें कोई न जीते ऐसा कोई गेम हो इसे कहेंगे ड्रॉ। फिट टू बी ईटन जिसे मतलब खाने योग्य खाद्य पदार्थ इसे कहेंगे एडिटेबल। क्या कहेंगे, एडिबल। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमरल। क्या कहलाएगा, इफेमरल। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, एपीलॉग। कॉसिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल यानी घातक, जान ले लेने वाला, घातक। वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस और अ लॉ, फगेटिव जो जस्टिस से दूर भागे, भगौड़ा कहते हैं। वन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन जो खूब ज्यादा खाए उसे कहेंगे ग्लूटन। होल्डिंग होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग पे तो इसे कहेंगे ऑनररी। तो 100 वर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हमने 100 वर्ड्स देखे।